पिताजी भी तो है, इसमें हजारों उपदेशी भरे पड़े हैं। बस इतना ही? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने परम ज्ञान से अवगत कराते हैं। कर्म और धर्म का यही सच्चा। मुझे थोड़ी कोई ना युद्ध लड़नी है। मनुष्य का जीवन किसी युद्ध से कम नहीं है बेटा। गीता में मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। बस जरूरत है तो इसे पढ़कर अच्छे से समझने की। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें वही श्लोक पढ़कर सुनाता हूँ जो तुम्हारी स्थिति के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जब अर्जुन ने अपना कर्म करने से मना कर दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले लुब्धु माते संगोस्तद्व कर्मणि। पंडित जी, मैं ये श्लोक तो मैंने स्कूल में भी कई बार सुना है। इसका अर्थ क्या पंडित जी? इसका अर्थ यह है कि इंसान को केवल कर्म करने का ही अधिकार है और उस कर्म का फल इंसान के हाथ में नहीं है, तो उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंसान कर्म ही ना करे, इससे उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पंडित आ गए कलेक्टर साहब। भाई शांति, कुर्सी लगाओ। दिनेश, क्या हुआ दिनेश, बड़े उदास लग रहे हो? कुछ नहीं पंडित जी, वही रोज का तमाशा। घर जाओ नहीं पापा पिताजी क्या ताने शुरू हो जाते हैं। मैं भी कब तक सुनूं? रातवा मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुनाते हैं, क्रोधार्थ भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, और ऐसा होने पर इंसान खुद ही अपना नाश कर बैठता है। पंडित जी जब भी मैं पापा से झगड़ा करता हूँ, सारा दिन मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता और कुछ करने का मन भी नहीं होता और मैं कुछ भी नहीं रह पाता। दिनेश, माँ मुझे नौकरी मिल गई है। क्या तू सच बोल रहा है? ओहो, आप भी ना बेटा, तू बोल। पिताजी मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मैंने खुद जाकर मैनेजर साहब से बात की है। अब हमारे हाथ में तो सिर्फ करना ही लिखा है, लेकिन उसका फल तो ऊपर वाला ही दे सकता है। ए दिनेश से